रेडी हो गया? हाँ। लखनऊ विश्वविद्यालय के भौतिक शास्त्र डिपार्टमेंट के सभागार में उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमन। एनके पांडे जी से मेरी मुलाकात 1.5 महीने पहले हुई और कुछ बातें हम लोगों की आपस में हुई और वो बातें कुछ उनको अच्छी लगी तो उन्होंने कहा भाई आप हमारे जो है प्रोग्राम में आइए तो अच्छा लगेगा। मैंने भी सोचा चलो ये एक अवसर है मेरे लिए भी उन बातों को करने का जिनको आमतौर पर लोग बातें नहीं कर पाते पर हैं काम की बातें। तो मैंने भी ये चुनौती खुशी से स्वीकार की और मैं धन्यवाद देता हूँ आप सब लोगों का। आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और 35-40 मिनट में मैं अपनी बात रखूँगा। बात नहीं करो ना, तो सबसे पहले तो आज जो विषय है साइंस डे, नेशनल साइंस डे, आज ही मैंने पढ़ा अखबार में ये 1986 में शुरू हुआ। हालांकि नोबेल प्राइज तो सीवी रमन साहब तो 1930 में मिला था। राजीव गांधी जी ने आज के दिन को मेमोरेबल बनाने के लिए आज रामा इकट्ठी का प्रेजेंटेशन हुआ और उसके ऊपर सारा जो उनको नोबेल प्राइज मिला तो 28 फरवरी 1986 राजीव गांधी जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के और उन्होंने उनकी मेमोरी में ये डे मनाने का तय किया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी थैंकफुल टू आवर लीडरशिप। कम से कम उन्होंने एक मौका दिया हम लोगों को, उन लोगों को याद करने का जिन्होंने राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का भी नाम रोशन किया और भारत की एक उस समय पर जगह बनाई जिस समय हिंदुस्तान के बारे में ज़्यादातर लोग ये जानते थे कि यहाँ पर ब्रिटिश राज करते हैं, पर इतना ही भारत का परिचय हुआ करता था और ये 54 कॉमनवेल्थ कंट्रीज में से एक कंट्री हुआ करता था उस जमाने में। तो सबसे पहले तो डॉक्टर सीवी रमन जैसे वैज्ञानिक जिन्होंने देश की प्रसिद्धि में 4 चांद लगाए, ऐसे लोगों को नमन। अपनी बात शुरू करनी है मुझे, तो इसमें जो मेरा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन लाइफ। इसमें 3 शब्द हैं। एक शब्द है एप्लीकेशन, एक शब्द है साइंस और तीसरा शब्द है लाइफ। हमें पता है लाइफ एक बड़ा कैनवास है, साइंस उसका एक छोटा सा हिस्सा है। जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ चीजें उसमें से ऐसी हैं जो साइंस जिसको डिफाइन कर पाती है, जिसके बारे में बता पाती है, उनके बारे में प्रयोग कर पाती है,
लेकिन बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में इसके अलावा भी हैं जो शायद साइंस के बूते के बाहर हैं। तो हम लोग अभी कुछ आधे घंटे एक एक पॉइंट पर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये जरा चल जाए तो थोड़ा मुझे विषय रखने में आसानी हो जाएगी। तभी आ पाता है। अब आता है। यहाँ पर दो भी लोग बैठे हुए हैं, सब फिजिक्स के छात्र हैं या टीचर हैं, मतलब साइंस सबका विषय है या साइंस के अलावा के लोग भी हैं? साइंस के। मैं आपको सबसे पहले एक चित्र दिखाता हूँ। ये एक पिक्चर है। आप लोगों में से कोई इसको बता सकता है कि कहाँ की पिक्चर है, कोई इसका रेफरेंस कंटेक्स्ट? और ये फिजिक्स पढ़ने वालों के लिए मुझे लगता है कि जैसे काशी का महत्व है तीर्थों में, या जगन्नाथपुरी का महत्व है, या और कोई बड़ा तीर्थ मान लीजिए, तो फिजिक्स पढ़ने वालों के लिए ये कम से कम, अगर उससे ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतना तो महत्व है इसका। ये मैंने खास तौर से चित्र निकाला है। मैं ये जानना चाह रहा था कि वास्तव में फिजिक्स पढ़ने वाले लोगों को अपनी लैब, अपनी क्लास के बाहर भी कुछ पता है और कितना पता है? कोई आइडिया, कोई एकदम कुछ अंदाजा? बच्चों बताओ। अरे सर, वेरी गुड। किसने बताया? है, सबने बता दिया? अरे वाह, वंडरफुल, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल। ये सर्न सेंटर है स्विट्जरलैंड का, जहाँ पर पार्टिकल की जो स्टडी है वो सबसे ज़्यादा शायद यहीं पर हुई है। और बोसोन नाम का जो गॉड पार्टिकल के नाम से पार्टिकल डिस्कवर हुआ है, वो यहीं पर हुआ है। तो बता सकता है बोसोन नाम इसका कहाँ से आया? हाँ, सॉरी, अरे जोर से बोलिए ना, क्या शरत का है? सत्येंद्र नाथ बोस भारत के साइंटिस्ट थे जिन्होंने मदद की, जिनकी खोज के ऊपर, खोज के साथ आइंस्टीन के साथ उनका कुछ कोलैबोरेशन हुआ और ये बोसोन नाम का पार्टिकल आया। एंड इट इज अ शॉक टू दोज हु बिलीव दैट रिलीजन एंड साइंस आर सेपरेट। ये जो खास बात है, मैंने जो ये चित्र बनाया और ये लगाया यहाँ पर, वो इसलिए लगाया है, आमतौर पर जो माना जाता है वो ये है कि साइंस पढ़ने वाले लोगों को या साइंस में विश्वास रखने वालों को धर्म से और इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। ये आमतौर पर एक धारणा है, कम से कम पश्चिम में तो ये धारणा है पक्की, हिंदुस्तान में थोड़ी सी कम है, बट पश्चिम में तो ये पक्की धारणा है। और आश्चर्य की बात यह है कि इतनी सारी खोजें हो गई, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन अभी भी 95% चीज़ें इट इज स्टिल नॉट नोन। क्योंकि यूनिवर्स की तो महिमा जो है वो यूनिवर्स ही बता सकता है। हम लोग तो बहुत छोटे से कहीं कुछ थोड़ी मोड़ी बातें पता लग गई तो उसी के ऊपर हम लोगों का काम चलता है। नटराज की पिक्चर वहाँ पर लगी थी, नटराज की पिक्चर लगाने का वहाँ पर सर पे क्या लॉजिक है, कोई अंदाजा? यानी स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड में
फिजिक्स का रिसर्च सेंटर है और वहाँ पर सामने नटराज का फोटो लगा हुआ है। ये विशेष बात मैं जो बताना चाह रहा था वो ये है कि जो भारत की जो संकल्पना है, उस संकल्पना के साथ फिजिक्स वालों का कैसा जुड़ाव है, कैसा सिंक्रोनाइजेशन है, उनको भी ये बात समझ में आ गई कि जो गॉड है, जिसको हम लोगों ने ईश्वरी तत्व कहा है, वो भी किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी का रूप है, जो फिजिक्स का सब्जेक्ट है। ये इनके सारी चीज़ें इनकी एक्सप्लेन है कि क्या क्या उनके पार्ट है, कैसे कैसे किया हुआ है। जिंदगी जो है वो पंचभूतों से बनी हुई है। जिंदगी पंचभूतों से बनी हुई है। वो पंचभूत कौन कौन से हैं? क्षिति, जल, पावक, गगन, जमीन। तो ये सबसे पहले तो क्षिति, पृथ्वी तत्व, ये शरीर का क्या हिस्सा देखा? अस्थि, त्वचा, मांसपेशियां, नाखून और बाल। जल पानी तत्व है। इसका जो काम है शरीर में रक्त, मल, मूत्र, मज्जा, पसीना, कफ, लार, इनसे इसका संबंध है। पावस अग्नि तत्व है। इसका संबंध जो है निद्रा, भूख, प्यास, पावन, पाचन और शरीर का तापमान, इनसे इसका संबंध है। गगन आकाश तत्व है। इसका संबंध काम, क्रोध, मोह, लज्जा, दुख, चिंता, इस चीजों से इसका संबंध है। और जो वायु तत्व है उसका संबंध है चिंतन, मनन, स्पर्श, ज्ञान, श्वास। ये मैंने आपको क्यों दिखाया, इसका एक खास पर्पज है। मैं जो अपना जो कंटेक्स्ट में बनाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जिंदगी के अंदर जो चीज़ें हैं, जिंदगी में, लाइफ में जो चीज़ें हैं, वो बनी हुई किस चीज़ से? पंचभूतों से बनी हुई। उन पंचभूतों के जो अलग अलग हिस्से हैं, उनका कहाँ पर क्या रोल है, क्षितिज पावस तो सबको पता है, लेकिन उसमें अलग अलग रोल क्या है, पृथ्वी तत्व का क्या रोल है, जल तत्व का क्या रोल है, वो बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। वेद के बारे में सबको पता है। हमारे जो पुरातन नॉलेज का सेंटर है, नॉलेज की पुस्तक है, वेद है। वेद में 4 वेद हैं और उन 4 वेदों में जिन चीज़ों का जिक्र है, शायद वेद तक अभी नहीं पहुँचे होंगे आप लोग, तो उन 4 वेदों में जिन जिन चीज़ों का जिक्र है, ऋग्वेद में फायर एलिमेंट जो पंचभूत है उसकी सारे ज्ञान जो है वेदों में उसका जिक्र है। यजुर्वेद में अर्थ एंड वाटर, सामवेद में एयर एंड विंड, अथर्ववेद में स्पेस। ये जो वेद हैं, वेद भी फिजिक्स से संबंधित है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपके साइंस से संबंधित है। ये बात शायद पता नहीं मुझे फिजिक्स के डिपार्टमेंट में कभी हुई या नहीं हुई, तो मैं उस विषय को लाना चाहूँगा। ये वेद का एक श्लोक है जिसमें ये बताया गया है, सूर्यदेव की किरणें विश्व में एक ओर प्रकाश और दूसरी ओर अंधकार करती हैं, और इस फिनोमिना को डे एंड नाइट थ्योरी ऑफ हेमिस्फीयर के नाम से शायद आप लोग जानते हैं। एक सूत्र है वेद का जिसमें थ्योरी ऑफ रोटेशन, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है। ये मैंने आपको इसी से दिखाया कि फिजिक्स पढ़ते हुए जो सोर्स है, अभी आप सेकेंडरी सोर्स पर सारी बातें कर रहे हैं। कोई किताब अमेरिकन ऑथर ने लिख दी, कोई किताब हिंदुस्तानी ऑथर ने लिख दी, उनकी किताबें पढ़ रहे हैं, ठीक है, इम्तिहान पास करने के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शायद वहाँ ये बातें करेंगे तो हो सकता है फिर भी हो जाए, क्योंकि एग्जाम पास करने के लिए ये जरूरी कि जो बात आप समझ रहे हो वो आपका एग्जामिनर भी समझे। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारा जो ज्ञान है, जो वेदों का ज्ञान है, वेदों में कितनी साइंस है, इस बात की जानकारी मैं देना चाह रहा था आज मुझे ये जो अवसर मिला इसमें। उसके बाद में वेद में इस बात का भी जिक्र है कि हमें जीवन कैसे जीना है, और उसके लिए जो ये श्लोक है उसमें कहा गया है, विवेकशील बुद्धि से धन और अन्न अर्जित करें। ये एक और श्लोक मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक ही सत्य रूप परमेश्वर को विभिन्न रूप और प्रकार से बताया गया है। इसी को इंद्र, रुद्र, वरुण, वायु और अग्नि कहा गया है। जो बात मैं इसको लेकर के आना चाह रहा हूँ वो केवल इतनी है कि जो साइंस आप पढ़ रहे हो, फिजिक्स आप पढ़ रहे हो,
वो फिजिक्स हमारे यहाँ जो ग्रंथ लिखे गए जो हजारों साल पहले, उनमें कितनी साइंस मौजूद है और वो हम लोगों को बताई जाए, उनके ऊपर भी कभी जिक्र हो, कभी इसके ऊपर कोई डिस्कशन हो, तो एक बड़ा अच्छा अवसर मिलेगा इस बात को कोरिलेट करने का कि जिन बातों को हमने शायद पहले कभी उनकी इम्पोर्टेंस नहीं समझी या नहीं इग्नोर कर दिया, अब उनको समझने का समय आ गया। आइंस्टीन साहब ने एक बहुत बढ़िया बात कही, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। यानी अगर धर्म के साथ, विश्वास के साथ साइंस नहीं जुड़ी है तो फिर वो अंधविश्वास हो जाएगा। जब उसके साथ साइंस जुड़ जाएगी तो विश्वास और विश्वास के साथ साइंस, अगर ये दो चीज़ें साथ चलेगी तो बात बनेगी, तो वो अंधविश्वास नहीं होगा, वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होगा। और एक मैंने आपको ये आखिरी स्लाइड है, इसमें मैंने एक चीज़ बताने की कोशिश की, अभी इसको पूरा कंटेक्स्ट में बताऊंगा कि देखिए आप फिजिक्स डिपार्टमेंट या फिजिकल वर्ल्ड की बात करते हैं, फिजिक्स की चीज़ें, फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ें कैसे हमारे जीवन के साथ संबंधित हो जाती हैं। पानी फिजिकल चीज़ है, हम लोग पानी पीते हैं, लेकिन पानी के साथ जब भक्ति जुड़ जाती है तो क्या हो जाता है? शरणामृत। भोजन फिजिकल चीज है, भोजन के साथ जब भक्ति जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? तो कितना संबंध है जो चीजें भौतिक हैं और जो चीजें अभौतिक हैं, क्योंकि जितनी चीजें आपको दिखाई दे रही, जितनी चीजें आपको जो आप स्टडी कर रहे हो, जो भी चीजें समझ रहे हो, वो तो बहुत छोटा सा हिस्सा है, 10% 15% भी होगा शायद जिंदगी का। जो बाकी का 80% हिस्सा है, 85% हिस्सा है, वो तो शायद दिखता भी नहीं है। एंड वी हैव टू डिपेंड ऑन दैट। तो अभी इसी के ऊपर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे आगे। ये मैंने केवल आपको पावर पॉइंट इसलिए दिखाया ताकि मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उसका थोड़ा उसकी बैकग्राउंड बन जाए। अब मैं अपने मूल विषय पे आता हूँ। बचपन में सिखाते हैं यही धाम सत्य है, यौवन में स्वयं लगे अर्थ और काम सत्य है। जब राम चले जाते हैं तन के अयोध्या से, तब लोग बताते हैं कि राम नाम सत्य है। यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो बताते भी तभी हैं जब शायद उसको बताने की जरूरत या उसको समझने की क्षमता नहीं रह जाती या उसको बताने की जरूरत नहीं रह जाती, तो शायद वो उन लोगों के लिए बताते हैं जो बाकी के लोग बचे हुए हैं, क्योंकि जो जानने वाला है वो तो चला गया। अब तो जो बात आप कहोगे, जो बात होगी, वो उन लोगों के लिए होगी जो लोग यहाँ पर बचे हुए हैं, उनके लिए। तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि सही समय पर सही बात पता लग जाए, ताकि आदमी अपने जीवन में, आचरण में उन चीज़ों को उतार सके, तभी हमारा जीवन जो है वो सफल होगा। हमने एक बात समझ ली, ईश्वर ऊर्जा के रूप में उपलब्ध है, जिसका अध्ययन भौतिक शास्त्री करते हैं। धर्म और विज्ञान में संबंध है, ये बात भी समझ में आ गई। अब वेदों को ईश्वर की वाणी कहकर परिभाषित किया गया है और इनमें जो पंचभूत बताए गए हैं वो जीवन जीने के सूत्र हैं। उसमें हर एलिमेंट के बारे में हमें ये पता रहना चाहिए कि भाई ये एलिमेंट क्या है और कहाँ से आ रहा है। अगला जो एक्सप्लेनेशन है वो इस बारे में है कि जीवन क्या है। तो जीवन की कुछ परिभाषा दी गई, जैसे आप लोग तो होता है लाइफ की परिभाषा कोड डिक्शनरी में भी है, अदरवाइज भी बहुत सारी जगहों पर है। तो जन्म से और मृत्यु, इसके बीच की जो काला अवधि है, इसके बीच का जो समय है, उसको जीवन कहते हैं। ये तो बात बड़ी स्पष्ट है, सबको क्लियर है। और ये ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान है, क्योंकि इसमें ईश्वर कृपा, मतलब
स्वस्थ शरीर है, अच्छा घर है, हम स्वस्थ हैं हर तरीके से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, ये इसलिए ये ईश्वर का वरदान है। और जीवन अपने आप में एक पाठशाला है। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, कॉलेज से, स्कूल से पढ़ के आए हो, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, लेकिन ये बड़ी लिमिटेड पढ़ाई है। यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की पढ़ाई बड़ी लिमिटेड है। मैं अभी आपको बताता हूँ, मेरा अपना मानना यह है कि जो जिंदगी जीने की पढ़ाई है वो कक्षा 5, 7, 8 तक करी जाती है। उसके बाद की जितनी भी पढ़ाई है वो केवल ये तय करती है कि आप अपनी जीविका कैसे कमाएंगे, मास्टर बन के, डॉक्टर बन के, वकील बन के, या क्या करें। और कक्षा 5 और 8 तक क्या पढ़ाया जाता है? कक्षा 5 और 8 तक आपको पंचतंत्र की कहानियाँ सुना दी गई, कछुए खरगोश की कहानी सुना दी गई, रहीमदास, कबीरदास बता दिए गए। कबीरदास जी ने क्या कहा? सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांझे ताके हृदय आप। ये बात सबको पता है, सबने पढ़ी, जितने भी जो भी हायर क्लासेस में है तो लोअर क्लास पास में है। हमने वहाँ पर क्या किया, हमको भी मास्टर साहब ने बताया और हमने भी किया वही, केवल इसका भावार्थ लिखा कापी में और कापी को बंद किया, नंबर लेकर के चले आए, खुश हो गए कि भैया हमारे बड़े अच्छे नंबर आ गए, हमने समझ लिया। पर एक्चुअली ये भावार्थ तो ठीक है इम्तिहान पास करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर ये बात जिंदगी में समझ में आ जाए तो मुझे लगता है कि शायद इसके बाद में कोई पूजा क्या होती है, तपस्या क्या होती है, इसकी बहुत ज़्यादा कोई कॉन्सेप्टलाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए कक्षा 5, 6, 7, 8 तक जो पढ़ाई करा दी गई वो पढ़ाई जो है इम्पोर्टेंट है। हालांकि हमारे लिए ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट वो है कि हम रोजी रोटी कैसे कमाएंगे, हमारा जो प्रोफेशनल कैरियर है वो कैसा होगा। बट प्रोफेशनल कैरियर पूरी ज़िंदगी का केवल एक पार्ट है, प्रोफेशनल कैरियर ज़िंदगी नहीं है। पहले तो ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए। और इसीलिए कबीरदास जी ने एक बात और कही, पोथा पढ़ पढ़ जुग मिया पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित। अब इन बातों का मैं फिजिक्स डिपार्टमेंट में क्यों जिक्र कर रहा हूँ, उसका एक विशेष कारण है, क्योंकि हमें बात करनी है ज़िंदगी की। और ज़िंदगी की बात कहाँ से आएगी? ज़िंदगी की बात समझ में आए, ज़िंदगी का फिलॉसफी समझ में आए, इसलिए मैं ये सारी बातें यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा हूँ। रहीमन धागा पेड़ प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यानी शादी कर ली, बच्चे हो गए, पति पत्नी हो गए, उनका आपस में झगड़ा हो गया, ये सब रोज की बातें, ये कोई नई बात मैं नहीं बता रहा। ये बातें समझ में आने में ये केवल भावार्थ लिखने तक सीमित नहीं है। ये बातें जीवन में समझ में आनी चाहिए कि हमें अपनी जीवन को जीना कैसे है, जीवन में हमें अपना व्यवहार कैसा करना है। एक आपको और बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। ये हम लोग कहते हैं ना, हम लोग पिस रहे हैं जिंदगी की चक्की में, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, सुना है किसी ने? चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये बात कम में हिंदुस्तान में रहने वाले तो ज़्यादातर लोगों को पता है कि भाई ये तो ऐसे चलेगा, दो पाटों के बीच में फंस रहे हैं। अब जो मैं अगली बात बताने जा रहा हूँ वो बहुत कम लोगों को मालूम है। कबीरदास का एक लड़का था और एक लड़की थी। कबीरदास के लड़के का नाम था कमाल, और कबीरदास की जो लड़की थी उसका नाम था कमाली। और जैसे आमतौर पर होता है कि पिताजी थोड़ा लायक हो जाए, बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाए, तो लड़के को नालायक डिक्लेयर कर देते हैं। वैसे ही कबीरदास ने अपने लड़के को नालायक डिक्लेयर कर दिया। बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पुत्र कमाल, राम नाम को छोड़ के घर ले आया मान। कबीरदास ने अपने लड़के के लिए ये बात कही, लेकिन वो लड़का इतना इंटेलिजेंट है। लेकिन ये बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, जिसको आप मूर्ख समझते हैं वो आदमी भी मूर्ख है कि नहीं, ये बात भी समझने लायक है। कमाल ने, जो कबीरदास ने जो ये बात कही, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, इसका उपाय किसी फिजिक्स वाले के पास, किसी साइंटिस्ट के पास नहीं है। सबको पता है भाई ये यूनिवर्सल ट्रूथ।
पर कमाल ने, जो कबीरदास का बेटा था, उसने इसका सलूशन दिया। उसने क्या सलूशन दिया? चलती चाकी देख के या कमाल चठाए हंस पड़ा, जो कीली के पास हो वो साबुत बच जाए। अगर किसी ने जो कीली के पास हो वो साबुत बच जाए, तो ये कितना बढ़िया सलूशन है। यानी जो बात बड़े से बड़ा साइंटिस्ट नहीं बता सकता, ये बात उन्होंने ऑब्जर्वेशन करके बताई। वो कोई किसी विश्वविद्यालय का विद्यार्थी नहीं था। इसलिए मैंने इस बात का जिक्र किया कि जो कॉम्प्लेक्स समस्याएं भी हैं उनका हल शायद लेबोरेटरी में जितना निकल सकता है, उससे ज़्यादा हल उनका ज़िंदगी में निकलता है। और कैसे निकलता है? ऑब्जर्वेशन करके। जीवन का ज्ञान अनुभव से आता है और अनुभव सबके अपने होते हैं। कोई किसी का अनुभव जो है वो सेकंड नहीं कर सकता। आप दूसरों के अनुभव का वर्णन तो सुन सकते हैं, लेकिन आपका अनुभव 100% वही हो, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। आप अमेरिका घूम के आए, एक साथ घूम के आएंगे, वो अमेरिका का जो वर्णन करेंगे तो दूसरे आदमी के वर्णन से डिफरेंट हो सकता है। तो सबके अपनी ऑब्जर्वेशन। फिजिक्स में, साइंस में ये बात नहीं है। साइंस में क्या है कि जो प्रयोग आपने किया वो प्रयोग दूसरे ने किया और दोनों के लिए वैल्यू लगभग वही आएगी या इतनी मिलती जुलती आएगी कि आप कहोगे अच्छा जो डिफरेंस है उसको इग्नोर कर दो। ये बड़ी खास बात है कि जीवन में और साइंस में अनुभव रिपीट हो रहा है, जीवन में अनुभव रिपीट नहीं हो रहा। जो अनुभव आपने किया, जो पाठ आपने आज पढ़ा, वो पाठ आपके साथ खत्म हो गया। अच्छा, जीवन में फेथ और बिलीफ दो शब्द हैं। कई बार सिनोनिम्स की तरह यूज कर लेते हैं हम लोग, पर दोनों में फर्क है। और दोनों में फर्क है इसीलिए ये दो शब्द है। कोई अंदाजा लगा सकता है कि दोनों में क्या फर्क होगा फेथ और बिलीफ में? तीसरा हम लोग शब्द यूज करते हैं जो ट्रुथ के बारे में यूज करते हैं। साइंस में चीजें शुरू होती हैं फैक्ट के साथ। यहां पर ना तो हम ट्रुथ की बात करते हैं, ना हम यहाँ बिलीफ की बात करते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं फैक्ट क्या है, और फैक्ट और ट्रुथ में एक रिलेशनशिप। वेरीफाइड फैक्ट इज द ट्रुथ, ये डेफिनेशन जो है बताई गई है। फैक्ट एक ऐसा कथन होता है जो वास्तविकता के अनुकूल हो या जिसे शास्त्र के प्रयोग पर साबित किया जा सके। तथ्य की सच्चाई परखने के लिए उसके लिए प्रमाण प्रस्तुत करे जाते हैं, जिसके लिए मान्य संदर्भों और स्रोतों का प्रयोग करा जाता है। वैज्ञानिक तथ्यों को ऐसे निरीक्षणों और मापन से प्रमाणित किया जाता है जिनको ज्ञात प्रक्रियाओं द्वारा दोहराकर बार बार भिन्न भिन्न लोगों द्वारा परखा जा सके। सारे जो फिजिकल वर्ल्ड के जो प्रयोग हैं वो सारे किसी तरीके से होते हैं। आपने सुना होगा जैसे एक न्यूटन का बड़ा फेमस लॉ है, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दूसरा, इसी तरीके से आप लोग कहते हैं कि जो आपने कर्म किया है उस कर्म का आपको फल मिलेगा। कितने लोग मानते हैं कि जो कर्म करते हैं उसका फल मिलता है? ऑलमोस्ट सभी लोग। मैं आपको इसकी एक छुपी हुई बात बताता हूँ जो बात हम लोगों को बताई नहीं है या शायद पता नहीं होगी। एक्चुअली जो काम आप फिजिकल वर्ल्ड में करते हैं उन कर्मों का तो फल आपको वैसे ही मिलता है जैसे इसमें बताया गया है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल मिलेगा। लेकिन जिन फलों की आशा आप ईश्वरीय या प्रकृति से कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी कर्म करते हैं ना जिसमें आप समझते हैं कि फल जो है ये भगवान देगा हमें या कहीं और से आएगा। इट नॉट दी फिजिकल एक्शन, क्या आपने किसी को हर्ट किया, उसने आपको हर्ट कर दिया, जैसा कर्म किया वैसा फल मिल गया। आपने एब्यूज किया, उसने एब्यूज कर दिया, फल मिल गया। आपने मुक्का मारा, उसने मुक्का मार दिया, फल मिल गया। जिन कर्मों का फल, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत आराम से समझिए, इसको ध्यान से समझिए। जिन कर्मों का फल आप उम्मीद करते हैं कि भगवान देने वाला है या प्रकृति से मिलने वाला है, उन कर्मों का फल
वैसा नहीं मिलता जैसे आप कर्म करते हैं। उन कर्मों के फल में आपके जैसे इमोशन होते हैं, भावना जैसे उसके साथ जुड़ी होती है, उसका फल मिलता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग दानवीर होते हैं, बहुत सारे दान वान करते रहते हैं, सब करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके यहाँ कभी तकलीफ होती तो आदमी कहता है यार देखो ये कितना दान धर्म करते थे, लेकिन फिर भी इनके यहाँ की तकलीफ है। उसका जो कारण है वो ये कि फिजिकल कर्म तो उनका दान का था, लेकिन जो मन में जो बात थी उसके साथ में वो ये थी, उसके साथ इमोशन जुड़ा हुआ था, वो ये था क्या आई एम रिच मैन सो आई एम हेल्पिंग दीज पीपल। ये भाव नहीं था कि ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है और मैं ईश्वर की चीज ईश्वर को वापस कर रहा हूँ। ये एक बड़ा महीन फर्क है जिंदगी जीने में और जो साइंस के साथ, वो बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि फल कर्म का मिलता है केवल फिजिकल बॉडी में, जो आपको एक्चुअल फल मिलता है आपको, वो फल मिलता है आपने कर्म किस इमोशन के साथ किया, किस भाव के साथ किया। एक आपको उदाहरण बताता हूँ। पिताजी जब पढ़ाते हुए या बच्चे को समझाते हुए मारते हैं, वो कर्म, और जब उसके अलावा कोई आदमी मारता तो फिजिकल तो एक्शन वही, वो गाल में चाटा पड़ा। लेकिन दोनों के कर्मों में फर्क है, दोनों के भाव में फर्क है, और इसलिए दोनों के परिणाम में फर्क है। ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। आगे से हम लोग को जो भी कर्म करेंगे उस कर्म के साथ हमारी इमोशंस क्या हैं इसका जरूर हम ध्यान रखें। और कहा भी गया है जिस फल की अपेक्षा आप प्रभु से करते हैं उसमें आप कर्म किस भावना से करते हैं उसका फल मिलता है। न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावे ही विद्यते देवस्य माधो ही कारणम। अर्थात जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसी सिद्धि मिलती है। काष्ठ पाषाण और मिट्टी की मूर्तियों में देवता नहीं होते, वो तो मानसिक भाव में रहते हैं। भाव मन का धर्म है, मन में ही इसकी उत्पत्ति होती है और मन में ही इसका लय होता है। अतः यही न शक्तियों का उदय होता है। इसलिए जिसकी भावना जैसी वैसी ही शक्तियों को प्राप्त करता है, वैसा ही बन जाता है। और जाती रही भावना कैसी है तो मेरे ख्याल में सभी को पता है। जो अगली बात आपको बताने जा रहा हूं वो और मजेदार है। जो ये स्थूल संसार है, इस सारी स्थूल जो संसार है उसकी गति का कारण सूक्ष्म है। ये बात फिजिक्स पढ़े हुए लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। न्यूट्रॉन प्रोटॉन आता है, पदार्थ कितना भी बड़ा हो, कोई भी चीज कितनी बड़ी हो, बट अल्टीमेटली उसके कॉन्सेंट्रेट न्यूट्रॉन प्रोटॉन और बोसॉन और ये जो सारी चीजें हैं यही है। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो स्थूल शरीर है उस स्थूल शरीर को जो चलाने का काम है वो सारा काम करता है सूक्ष्म, और शरीर स्थूल है और भावनाएं सूक्ष्म, ये उसके साथ कोरिलेशन है। और करें ये बात हमें अपनी प्रैक्टिस से और अपनी समझ से बढ़ानी है। जीवन के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें मैं आपसे एक एक सेंटेंस में कहता हूं। जिंदगी में ओनली अनसर्टेन इज सर्टेन, जस्ट नथिंग इज सर्टेन। कुछ पता नहीं है, घर से वापस निकले हैं, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, नोबडी नोस। कोई घटना हो जाए और घटना से मन बड़ा दुखी हो जाता है, लेकिन एक्चुअली मन घटना से दुखी नहीं होता। मन दुखी होता है हमारे इमोशंस के साथ। कोई मृत्यु हो जाए, आप सड़क पर देखते हैं कोई डेड बॉडी, क्या उतने ही परेशान होते हैं जितने परेशान आप किसी अपने मित्र या परिचित या किसी की मृत्यु देख के होते? नहीं, घटना एक ही है, बट क्योंकि उससे आपका भावनात्मक संबंध है इसलिए उस घटना का इम्पैक्ट और जो नॉर्मल घटना है उसमें फर्क आता है। इट इज बिकॉज ऑफ इमोशन। हमें बताया गया कि देखा हुआ सच होता है और सुना हुआ सच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये बात बताइए। लेकिन साइंस के विद्यार्थी जानते हैं कि एक सीधी आप लकड़ी ले लीजिए और तो पानी के गिलास में डाल दीजिए, तो जिसको साइंस नहीं पता है उसको तो वो लकड़ी टेढ़ी दिखेगी, जिसको साइंस पता है वो शायद इस बात का अंदाजा लगा सकेगा कि टेढ़ी क्यों दिख रही है।
तो देखी हुई चीज भी सही है कि नहीं ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए देखी हुई बात पे जितना विश्वास करें, सुनी हुई बात पे जितना विश्वास करें, यानी हर बात को आपको अपने मन में तौलना, अंतःकरण को तौलना है, तभी उसकी सत्यता का डिसीजन ले। केवल देखने मात्र से कोई चीज़ गलत है, सही है, नहीं हमने तो देखा था, हमने तो सुना था, नथिंग। ये जिंदगी के बारे में इंपॉर्टेंट है। साइंस में तो ठीक है, साइंस में तो आपका ऑब्जर्वेशन ठीक है, बट जिंदगी के बारे में ये जरूर ध्यान रखें। अच्छा, हम लोगों को एक चीज़ और बताई गई है, डर के आगे जीत। तो सबको पता है डर के आगे जीत, डर के पहले क्या है? जब डर के आगे कुछ है तो डर के पहले भी कुछ होगा। तो बता देता डर के पहले क्या है? कोई अंदाजा? डर के आगे जीत है ये तो सबको पता है ना? क्या इसमें भी कोई डाउट है? डर के पहले क्या है? डर के पहले है मन की बड़बड़। आपका मन हर समय जो है जो कुछ ना कुछ करता रहता है। अरे क्या होगा, अरे कैसे होगा, अरे ये नहीं हुआ, अरे उसने ऐसे कर दिया, अरे ये जो आप स्वसंवाद करते हैं, आप जितनी देर बातें करते हैं, जितनी देर आप जगते हैं 16 घंटे, 15 घंटे, 14 घंटे, उसमें 2-3-4 घंटे तो आप दूसरों को इंटरेक्ट करते हैं। बाकी के जो 8-10 घंटे हैं वो आप अपने आप से बातें करते हैं। स्वसंवाद, आपके मन में कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। कोई भी बात देखी, कोई घटना देखी, उसके बारे में कोई चर्चा कई दिन पहले हुई थी, उसके बारे में किसी ने आपको कुछ कहा, उसके बारे में। तो वो जो स्वसंवाद है, जो सेल्फ टॉक, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आपकी जिंदगी की क्वालिटी कितनी अच्छी होगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका जो स्वसंवाद है उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी। आपका किसी से झगड़ा हो जाए कोई बात नहीं, उससे जिंदगी खराब नहीं होने वाली। जिंदगी खराब होने वाली है इस बात से जो बात आप अपने आप से कर रहे हो। और आप अपने आप से बात दिन में 10 घंटे करते हो, दूसरे लोगों से तो 3-4 घंटे बात करते हो। क्षमा करना, क्षमा मांगना, ये मनुष्य का ईश्वरीय गुण है। और ये तमाम उलझनों से छुट्टी दिलाने का सबसे बढ़िया सूत्र है। अच्छा, एक जो बात बड़ी अच्छी कही जाती है, सबको पता है, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। पता क्यों याद आते हैं? यंग बच्चे तो बता पाएंगे। एग्जैक्टली, उन्हें याद करके उन्हें भूलने के लिए याद कर रहे हैं। और जिस चीज को आप बार बार याद कर रहे हो रिपीटेडली, वो भूलेगा कैसे? यानी भूलने का मतलब ये है कि उसको ड्रॉप इट देयर। जो चीज आप कुछ चीज़ों से देखिए, जो चीज़ें भौतिक नहीं है उनसे आप लड़ाई लड़कर कुछ भी नहीं जीत सकते। यही बात डर के बारे में। डर को भी आप डर खत्म करना है, अगर आप ये कोशिश करोगे तो डर हमेशा बना रहेगा। कैसे खत्म होगा? डर को जानना है, एनालाइज करना है, उस डर का कारण अगर आपको पता लग जाए और उसका निवारण कर देंगे तो डर खत्म हो जाएगा। लेकिन आप बोलते हैं कि नहीं आप तो तलवार लेकर के डर को जो है वो निपटा देंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। ये जिंदगी के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मन, वचन और कर्म जो 3 चीजें हैं, ये जिसकी स्ट्रेट लाइन में हो, मतलब जो आप बोल रहे हैं, जो आप कर्म कर रहे हैं और जो आप सोच रहे हैं, अगर इन तीनों में आपने स्ट्रेट लाइन बना दी, तीनों बिंदुओं को मिला दिया, तो आपने अध्यात्म की पहली सीढ़ी, सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी को समझिए, आपने क्रॉस कर दिया। हमें सक्सेसफुल होना है, ये बात तो सबके मन में है। जीवन को सफल बनाना है, ये बात तो सबको पता है ना? क्यों भाई? जीवन को सफल बनाना है ना? जीवन को सफल बनाना है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सफल बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण बात पता क्या है? जीवन को सार्थक बनाना है। सफलता के बारे में हमने जो बातें कही हैं, जो सोची हैं, सुनी है, वो सब इवेंट्स हैं। अच्छे स्कूल में नाम लिख दिया, अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छी शादी हो गई, अच्छा परिवार मिल गया, अच्छे शहर में रहने लग गए, ये सारे एक इवेंट हैं जिनको हम लोग सफलता मानते हैं। ये एक्चुअली ये सफलता के कंपोनेंट तो हो सकते हैं, बट ये सफलता नहीं है।
जो सफलता है, जो सफलता का जो एक्चुअल जो एंड पॉइंट इसकी सफलता, मानव जीवन की सफलता की बात करें तो मानव जीवन की सफलता इस बात में बिल्कुल नहीं है कि आपको बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाई हो गई, बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, वो केवल फिजिकल वर्ल्ड की सफलता तो थी, बट मानव जीवन की सफलता नहीं। मानव जीवन की सफलता तब है जब आपका जीवन सार्थक है। सुख और दुख हर एक को एक्सपीरियंस है। मैं आपको सुख और दुख के बारे में बहुत अच्छी बात बताता हूँ। सुख और दुख दोनों उत्तेजनाएं हैं, एक्साइटमेंट। जैसे दूसरे एक्साइटमेंट होते हैं थोड़ी देर में खत्म हो जाता है, उतनी देर में आपने कुछ एक्शन लिया, सुख आया, कोई एक्शन लिया, हो सकता है थोड़ा उसका पीरियड लंबा हो सकता है, महीने पर सुख रहा, 2 महीने सुख रहा, 10 महीने सुख रहा, 1 साल सुख रहा, फिर उसके बाद दुख आ गया 15 दिन, महीने पर, 2 महीने पर। यह है दोनों एक्साइटमेंट, इसका कोई अदरवाइज इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये एक मानसिक स्थिति है और उस मानसिक स्थिति के हिसाब से आप इसका सारा अनुभव कर लेते हैं। एक और जीवन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि हम लोग रेट रेस में लगे हुए हैं, जिसको लोग कहते हैं चूहा दौड़। इसके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि चूहा दौड़ में लगा हुआ आदमी रेस खत्म होने के बाद भी चूहा ही रहता है, उसका फाइलम नहीं बदलता। अगर फाइलम बदलना, कुछ महामानव हैं जिनका आज जिक्र हो रहा है, सर सीवी रमन और भी ऐसे बहुत सारे महामानव जिनका जिक्र हो, ये वो लोग हैं जो चूहा दौड़ से आगे निकल गए। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हम जिंदगी को जब सार्थक बनाने की बात करते हैं तो हम चूहा दौड़ से कैसे बाहर निकलें। अच्छा, आग को हाथ में पकड़ो तो ये हाथ जला देती है, इस तथ्य को साइंस प्रयोगशाला में सिद्ध कर देगी, लेकिन प्रार्थना भगवान तक पहुंचा देगी। इसका प्रमाण कैसे मिलेगा? प्रार्थना अनुभूति का सत्य है। इसकी खास बात यह है कि जब तक ये अनुभव ना हो जाए तब तक समझ में नहीं आने वाली। जो इस विषय का जो दूसरा हिस्सा है, बड़ा नहीं है, छोटा ही है, आपको इसका टाइम नहीं लगाएंगे, वो है साइंस का एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन लाइफ। लाइफ की बात करती, अब साइंस की बात करते हैं, फिर बाद में एप्लीकेशन। साइंस इज ऑर्गेनाइज नॉलेज and wisdom is organized life. Science investigates, but religion interprets. Science gives man knowledge, which is power. Religion gives wisdom, which is control. विज्ञान वो व्यवस्थित ज्ञान या विद्या है जो विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग से मिलती है, जो किसी अध्ययन के विषय की प्रकृति या सिद्धांतों को जानने के लिए किया जाता है। विज्ञान शब्द का प्रयोग ज्ञान की ऐसी शाखा के लिए भी करते हैं जो तथ्य, सिद्धांत और तरीकों को प्रयोग और परिकल्पना से स्थापित और व्यवस्थित करते। इसकी अनेक शाखाएं हैं, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र। इनकी पढ़ाई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में होती है। विज्ञान पदार्थ और ऊर्जा के सिद्धांत पर काम करते हैं। विज्ञान बहिर्मुखी है और धर्म अंतर्मुखी विज्ञान। जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड का विज्ञान है वो बाह्यमुखी है और जो धर्म है वो अंतर्मुखी विज्ञान है। शरीर के बाहर सत्य की खोज विज्ञान है और अंदर की तरफ अगर शरीर के अंदर खोजते हैं तो वो अध्यात्म है। विज्ञान प्रयोग आधारित सत्य की बात करता है, लेकिन ये सत्य स्थायी नहीं है। वस्तुतः वैज्ञानिक सत्य का केवल इतना ही है कि अभी तक जो हमें पता है उसके हिसाब से ये सत्य है। भविष्य में ये सत्य बदल भी सकता है। न्यूटन के नियम के ऊपर आइंस्टीन का लॉ आ गया, आइंस्टीन के नियम के ऊपर कोई और लॉ आ गया, तो ये एज यू गो फर्दर इसकी थॉट चेंजिंग। सबका आधार और परिणाम एक ही है। विज्ञान और वैज्ञानिक पदार्थ में विश्वास करते हैं जिन्हें वो देख सकते, एनालाइज कर सके, कंपोज कर सके, डिकम्पोज कर सके। साइंस का पूरा ज्ञान केवल पदार्थ में विश्वास करने के लिए बनाता है। लेकिन एक बीज है, बीज तो बीज है, बीज को आप तोड़ देंगे क्या मिलेगा उसमें? क्या तो उसके अंदर से कुछ छोटा मोटा कोई पदार्थ निकला है, बट बीज एक संभावना है पेड़ बनने की, फल बनने की, खुशबू फैलाने की। और बीज की तरह ही जीवन की एक संभावना है। जीवन का संबंध केवल इस बात से नहीं है कि हमने
कुछ पढ़ाई कर ली, कुछ हमने नौकरी कर ली, कुछ हमने ये कर ली। जीवन एक संभावना है इस बात से कि अगर आपने जीवन को ठीक से यूज कर लिया तो शायद आवागमन से मुक्ति भी हो सकती है, एनलाइटनमेंट भी हो सकता है। तो इतनी बड़ी संभावना को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम इसका एक्सपीरियंस ना करें, जब तक हम इसके बारे में जाने नहीं कि कैसे समझें। तो जैसे बीज, फिजिकल वर्ल्ड में केवल एक बीज है, 1 ग्राम का या 2 ग्राम का, 5 ग्राम का, और वही बीज जब मिट्टी में जाता है, मिट्टी में मिलता है, उसका बाहरी कवर टूटता है और वहाँ से पेड़ निकलता है, तो वो पेड़ बन करके फलित होता है, फलित होता है। उसी तरीके से जो उसका जो आवरण है वो क्या है, वो है उसका उसको वैसे तो उसको बचा के रखने के लिए जो कठोर आवरण है वो है, लेकिन इसको आप अपने जो जीवन के साथ अगर तुलना करें तो आप इसको जो अहंकार है उसके साथ तुलना कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह। तो यानी जैसे बीज जो है वो अपने अहंकार को छोड़ करके फलता फूलता और बड़ा होता है, वैसे ही मनुष्य का अगर अहंकार मिट्टी में मिले, थोड़ा सा सब्लिमेट हो, तो ये संभावना है कि आगे बातें बन सकती हैं। बीज को तोड़ना नहीं है, गहरी जमीन देनी है जहाँ वो पल्लवित हो सके, सूरज की गर्मी वहाँ पहुँचने देनी ताकि जीवन गतिमान हो। जीवन बीज का आवरण अहंकार, वही बीज और अस्तित्व के बीज की बाधा है। आवरण मिट्टी का बना है, जमीन की मिट्टी उसे आत्मसात कर लेगी, फिर बीज की आत्मा नाचेगी, वही फूल बनेगी, वही सुगंध बनेगी। आउटर कैन एग्जिस्ट ओनली इफ देयर इज इनर। तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि जो फिजिकल वर्ल्ड की बात हम लोग करते हैं, तो जो चीज आउटर है, अगर कोई चीज आउटर है तो उसका मतलब उसके रिस्पेक्ट में इनर तो होगा ही होगा, तभी आउटर कहने का मतलब है, अदरवाइज आउटर कहने का कोई मतलब नहीं। तो कुल मिलाकर के जो बात है वो ये है कि साइंस और जिंदगी, उसमें जो संबंध है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आई एम कमिंग टू द थर्ड पार्ट विच इज एप्लीकेशन पार्ट। मनुष्य शरीर गर्भस्थ होने से लेकर मृत्यु तक बिना किसी सहारे के स्वस्थ रह सकता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिंदगी का और एप्लीकेशन ऑफ साइंस का। यदि हमें श्वास विज्ञान का पता हो, यदि हमें योग विज्ञान का पता हो, यदि आयुर्वेद में बताए गए नियम पता हो और हम उनका पालन करें। इसका अपवाद केवल बाहर से लगे भौतिक प्रहार हो सकते हैं, कोई हाथ टूट गया, कोई पैर टूट गया, तो उसको जोड़ने के लिए कोई चीज़ करनी पड़ती। बाकी बॉडी आपकी सेल्फ कंटेंट है, केवल आपको उन चीज़ों को जानने की जरूरत है जो उसको सेल्फ हीलिंग सिस्टम में ला सकते। और यह मनोशरीर यंत्र जन्म से मृत्यु तक बिना कष्ट कर सकता है। इसके लिए खोज ऑब्जेक्टिविटी पर नहीं, सब्जेक्टिविटी और दोनों के बीच में संतुलन बना करके करना। और अंत में अगले सप्ताह हम लोग रंगों का त्यौहार होली मनाने वाले हैं। रंगों का ये त्यौहार हम सबके लिए नई समझ के साथ मनाएं। इस शुभकामना के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। for giving me opportunity to propose the vote of thanks. Thank you very much अजय सर, आपने जीवन और विज्ञान के बीच बहुत बारीक अंतर को बहुत अच्छे से समझाया और कर्म करते समय भावना का भी उन लोगों को महत्व समझाया। Your lecture was truly amazing, unique in every sense. It was very educative, very informative, and we all teachers and students are benefited from the lecture, and in near future we will also like to hear you once again. Thank you very much for coming here. We have got a token of respect. I would like to thank you very much for attending the lecture. Thank you. इस मंच से मैं सभी शिक्षकों के साथ अपने फाइजॉफ टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। बच्चों, तुम सबको दिल से धन्यवाद है और तुम लोग एक बहुत अच्छी ट्रीट हम मुझसे और जोशना मैम से डिजर्व करते हो। हिप हिप हुर्रे फॉर फाइजॉफ टीम। हमारे लिए भाई।